हिंदू हृदय सम्राट और उसको सनातन की जानकारी नहीं है, बटुक ब्राह्मणों के शिखा पर जो हाथ फेर दे उसका तो सर्वनाश होना ब्रह्मा नहीं रोक सकते। किस बात का हिंदू हृदय सम्राट, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सैकड़ों काशी खंडों देव विग्रहों मंदिरों अक्षय वट को तोड़ता है, वो हिंदू हृदय सम्राट कैसे हो सकता है? वो स्वर्ण मृगशाला में काल नेमी जैसा राक्षस ही हो सकता है। सवाल यह है कि जो सनातन की मूल परंपराओं को नहीं जानते, योगी के उस मठ में कोई वैदिक क्रिया नहीं होती, अवैदिक क्रिया के लिए जाना जाता है वो मठ, वहां कोई वैदिक कृत्य नहीं होता है। वो तो मुझे नहीं सिखाएगा कि वैदिक परंपरा क्या है और सनातन क्या है। और मैं आपको कह रहा हूं कि शंकर पीठ के आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो अभद्र बात हुई है, उनके शिष्यों के साथ जो अभद्रता हुई है, उसको सनातनी समाज माफ नहीं करेगा। एक बात मैंने देखी, जो चाटुकार संत है एक यही काशी का, जिसने योगी जैसे निठल्ले को कह दिया शंकर का अवतार, उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है, उसकी गाड़ी घाट पर जा रही है, वो डिफेंडर से चल रहा है। और जो सनातन परंपरा के शिखर पुरुष शंकराचार्य पीठ के पीठाधीश्वर भगवत पाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, उनको मौनी अमावस्या में शाही स्नान से रोक दिया गया। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से प्रयागराज पहुंचे दल बल के साथ और स्नान करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से उनके बटुकों के साथ हुआ पूरा देश जाना। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप। देखिए, ये सरकार जो हिंदुत्व करती रहती थी, उसका असली मुखौटा उजागर हो गया है। स्वर्ण मृग की खाल में जिस तरीके से कालनेमी छिपा था, वैसे ही योगी के भेष में राक्षस हावी हो गया है। योगी के भेष में अब वहां राक्षसी प्रवृत्ति है, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। सनातनी आहत हैं। सनातन के शिखर पुरुष शंकराचार्य, एक पीठ के वो शंकराचार्य हैं, और सनातन में 4 ही शिखर पीठ हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं। और शंकराचार्य जी के शाही स्नान में रोकना, उनके बटुकों के साथ जिस तरीके का बर्बर कृत्य किया गया है, ये योगी के सनातनी होने पर प्रश्न चिन्ह है। जो सनातनी है वो योगी मोदी के इस कुकृत्य को बिल्कुल नहीं भूलेगा, ना ही सहन करेगा। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार माता सीता को भ्रम में डालने के लिए स्वर्ण मृगशाला में कालनेमी राक्षस आया था, वैसे ही ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हिंदुत्व का चोला ओढ़कर आए और सीता रूपी भोली भाली जनता को छल कर सत्ता में पहुंच गए, और अब असली रूप दिखाने लगे हैं। सच्चाई यही है कि सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं इन कालनेमियों के शासनकाल में। शंकराचार्य और उनके शिष्यों का अपमान हो रहा है इन कालनेमियों की सरकार में। गोकसी में भारत 1 नंबर पे पहुंच गया इन कालनेमियों की सरकार में। इस बात को समझिए, सत्ता के मद में मदांध योगी अपनी संतई भूल गया है। उसके अंदर अब सज्जनता सन्यासी का कोई गुण नहीं बचा है। सत्ता लोलुप, सत्ता के मद में अंधा अहंकारी योगी अब सन्यासी और सनातन के शिखर पुरुष और उनके शिष्यों का अपमान करने लगा है, उनके साथ बर्बर कृत्य करने लगा है। और क्यों न करे, क्योंकि गोकसी का चंदा लेकर जो सत्ता में पहुंचे हैं स्वामी भगवत पाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य महोदय, जब गोरक्षा का आंदोलन चलाएंगे तो जिस गोकसी का चंदा लेने वाली भाजपा है उसके आका घबराएंगे। जब वो घबराएंगे तो उनके खिलाफ ये राक्षसी प्रवृत्ति के भाजपाई क्यों नहीं ऐसे अभद्र कृत्य करेंगे। मैं तो ये मांग करता हूं कि योगी और मोदी को सहर्ष आकर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए, अगर जरा भी उनके अंदर सनातन की मूल्यों की समझ है। क्योंकि किसी बटुक ब्राह्मण के शिखा पर हाथ रखना
अब इस बात को समझ लीजिए कि सर्वनाश तय है। आपको याद करना होगा चाणक्य की वो प्रतिज्ञा, आपको याद करना होगा घनानंद का वो अहंकार, जिसके फलस्वरूप घनानंद का साम्राज्य का अंत हो गया। आप समझ लीजिए, आज ही के दिन नोट करिए कि इस सत्ता का विनाश अब स्वयं शंकर भी नहीं रोक सकते, परमात्मा भी नहीं रोक सकते इसका सर्वनाश, क्योंकि इन्होंने जो कुकृत्य किया है ब्राह्मण बटुकों के साथ, ब्राह्मण बटुकों के शिखा पर हाथ रखना रावण काल में भी नहीं हुआ। किसी भी दुराचारी ने, किसी भी अत्याचारी ने कभी बटुकों के शिखा पर हाथ नहीं रखा। और जब शिखा का अपमान किया गया तो घनानंद का सत्ता कहां चली गई? रसातल में, सर्वनाश हो गया। तो अब योगी मोदी के सत्ता का सत्यानाश होना निश्चित है। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ पर बहुत बड़ा सवाल का निशान खड़े कर रहे हैं आप। हिंदू हृदय सम्राट और उसको सनातन की जानकारी नहीं है, बटुक ब्राह्मणों के शिखा पर जो हाथ फेर दे उसका तो सर्वनाश होना ब्रह्मा नहीं रोक सकते। किस बात का हिंदू हृदय सम्राट? जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सैकड़ों काशी खंडों देव विग्रहों मंदिरों अक्षय वट को तोड़ता है, वो हिंदू हृदय सम्राट कैसे हो सकता है? वो स्वर्ण मृगशाला में काल नेमी जैसा राक्षस ही हो सकता है, जिसके कालखंड में हिंदू मंदिरों को छत बिछत किया जाता है। योगी किस तरीके से बेनकाब हो गया है, जिसने कहा एआई से वीडियो जनरेट हो रहा है। चलिए दिखाएं, अगर है साहस हिम्मत है योगी में तो आए मणिकर्णिका पे उसको दिखाते हैं कि कितने मंदिर तोड़े हैं, कितनी मूर्तियां तोड़ी गई हैं। है हिम्मत तो आए योगी को मैं दिखाता हूं कि अक्षय वट कहां था और तुम्हारे शासनकाल में वो टूटा है। किस बात का हिंदू हृदय सम्राट? सनातनी परंपराओं को भूल जाने का हिंदू हृदय सम्राट, सनातनी बटुकों का अपमान का हिंदू हृदय सम्राट। सवाल यह है कि जो सनातन की मूल परंपराओं को नहीं जानते, योगी के उस मठ में कोई वैदिक क्रिया नहीं होती, अवैदिक क्रिया के लिए जाना जाता है वो मठ, वहां कोई वैदिक कृत्य नहीं होता है। वो तो मुझे नहीं सिखाएगा कि वैदिक परंपरा क्या है और सनातन क्या है। और मैं आपको कह रहा हूं कि शंकर पीठ के आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो अभद्र बात हुई है, उनके शिष्यों के साथ जो अभद्रता हुई है, उसको सनातनी समाज माफ नहीं करेगा। एक बात मैंने देखी, जो चाटुकार संत है एक यही काशी का, जिसने योगी जैसे निठल्ले को कह दिया शंकर का अवतार, उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है, उसकी गाड़ी घाट पर जा रही हो, डिफेंडर से चल रहा है। और जो सनातन परंपरा के शिखर पुरुष शंकराचार्य पीठ के पीठाधीश्वर भगवत पाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, उनको मौनी अमावस्या में शाही स्नान से रोक दिया गया। ये अधर्म है और इस अधर्म का खामियाजा योगी मोदी को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि उस वीडियो में जिस प्रकार वो बटुक गौ माता को लेकर जा रहा था, उसके शिखा को पकड़कर घसीटा गया, गौ माता गिर गई। मतलब समझिए, गोकसी का चंदा लेने वाले योगी मोदी गौ भक्तों से नफरत करते हैं, ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, मूल सनातनियों से नफरत करते हैं। ये उसी चितपावनियों की बात करते हैं, पुर्तगाली कॉलोनी में जो पैदा हुए लोग हैं, वो अब हमको सनातन पढ़ाएंगे। मैं इस बात को कह रहा हूं, इस बात को नोट कीजिए, अब इनकी सत्ता का अंत स्वयं ब्रह्मा नहीं रोक सकते। ठीक है, तो आप सुन रहे थे वैभव त्रिपाठी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जिस तरीके से बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।